इंपॉर्टेंट है वो आपको नॉन स्टॉप में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और इनमें जो है आपको कोई भी फालतू की बकचोदी नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो ये HRTC कंडक्टर में ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जो है कम समय में वीडियो मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे फालतू टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है कि अभी सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका आंसर है भरत चक्रवर्ती। नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग जो है आपकी चेनानी नेशारी सुरंग। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1916 में, 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला विश्वविद्यालय है डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में प्रथम पदक जीतने वाली कमलजीत संधू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेंद्र पाल चढ़ी थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम न्यायाधीश जो थी M फातिमा बीबी। अभी क्या है ना, प्रथम प्रथम आ रही मतलब प्रथम वाली भी सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में मतलब कि इनको जो है जो अभी भारत में प्रथम है वो उनके नाम आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो इस सीक्वेंस में, ताकि आपको इजी हो जाए याद करने में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो इसका नाम है रीना कौशल धर्मशक्तु। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा डैश। राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक भीषम, राजा हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सबसे पहले भारत में फिल्म बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो ये है इसका राइट आंसर 1913। नेक्स्ट है आपका, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका आंसर है सिंधु शब्द से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? इसका दूसरा नाम भारत खंड का दूसरा नाम। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक रीढ़, आर्थिक सुधार। इसका आंसर है रीढ़ है भाई, कृषि। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया। भारतीय रंगीन फिल्म। लाइट ऑफ अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। लाइट ऑफ अचीवमेंट, इसका राइट हो जाएगा सत्यजीत राय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे आंबेडकर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। शतरंज में प्रथम निमन विश्व चैंपियन भारतीय शतरंज में। तो इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार द न्यूज टुडे। दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। इसका राइट आंसर है मिताली राज।
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी 2001। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, इसका है आंसर के जे उदेशी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। ठीक है। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री, इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में सीवी रमन, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, सीवी रमन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो इसका तो यार डॉक्टर मनमोहन सिंह है हमारे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था लेडीज में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1:1:1। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो कौन सा रंग होता है आप सबको पता है, गहरा केसरिया, उसके बाद व्हाइट, सफेद और उसके बाद हरा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? अब देखा क्वेश्चन आ गया ना, तो आपका सफेद। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? इसका हो गया हरा रंग। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3:2, मतलब 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? इसका राइट आंसर रहेगा शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य, इसका है विकास और उर्वरता को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? तो आपको पता है 24। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में झंडे को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। ठीक है। 15 अगस्त को ये आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब ये उससे पहले ही अपना लिया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है वंदे मातरम, ना कि गान। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अभी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे आपको अपने आप पता चलेगा कि नहीं लेवल बढ़ रहा है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? अब बताइए। राजस्थान में सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा राजस्थान में। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का उत्पादक तमिलनाडु। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 6%। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है 1990। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 1983 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भाई? मुंबई में। परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक थे, इसका था दादा साहेब फाल्के, जो अवार्ड भी मिलता है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो इन्हीं के नाम से। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका है लॉर्ड डलहौजी, डाक सेवा। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? इसका राइट आंसर है जाकिर हुसैन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत राष्ट्रीय ध्वज नियम, तो इसका राइट आंसर है 2002। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू कर दिया गया? 2002। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका है गोदावरी। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है सोनपुर में। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। बोस्टन या फिर मैनचेस्टर भी बोल सकते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन 91, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो ये है केरल। केरल में रेशो 1072 है शायद लिंग अनुपात। भारत में सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है? तो ये है आपका
सतलुज नदी पर सबसे ऊंचा बांध बना है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी जमशेदपुर। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ये 228। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, हजारीबाग में टीन पाया जाता है। टीन। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर। दामोदर। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी केरल में। मदुरै कहाँ है? मदुरै है तमिलनाडु में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका है 9, जो समुद्र तट से लगते हैं उस 9। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने सुने भी नहीं होते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए? तो इसका है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? अब ये बताइए। मैकमोहन। चीन को काटती है मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान को, इसका है रेड क्लिफ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह है बांग्लादेश के साथ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका है कोरोमंडल तट। भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग है आपकी जम्मू और कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस 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 राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, इसका है निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन। दक्षिणी नोक केप कैमोरिन। निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? अधिक पूर्व की ओर लखनऊ। भारत कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? 9। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? 9। कोई अभी पीछे भी करवाया। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाबर। भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। सॉरी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? किस प्रदेश की सीमाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम की। नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसका है गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका है हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। निम्नलिखित में कौन से प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन मतलब निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत, तो यह है अरावली। सबसे पुरानी पहाड़ी है अरावली। तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुज्जू दर्रा, तो यह है म्यांमार। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका नर्मदा नदी का बहता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। तो इसका है सतलुज। सतलुज उत्तराखंड से निकलती है। हाँ सॉरी, सतलुज उत्तराखंड से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्लर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? उत्तर पूर्वी मणिपुर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, बुल्लर किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में बुल्लर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका राइट आंसर दामोदर नदी पर। ठीक है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। इस टाइम हो रही होगी। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मावसिनराम। मावसिनराम। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में नदी में से एक स्थित है, तो इसका है चिनाब। भारत पाक बगलिहार चिनाब। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? देहरादून है।
ठीक है, फॉरेस्ट उगानो का देहरादून। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो इसका है 2.82%। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। देखी होगी आपने मूवी, कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसका है पतझड़ वन। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश, दूध का उद्यान। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका है मध्य प्रदेश। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कोई नहीं, देहरादून में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट नागार्जुन मानस पेंच। तो इसका राइट आंसर कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप। इसका राइट आंसर होगा नलकूप और कुएं। भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग में। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर, पंजाब। पंजाब। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़। भारत में प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यह है धान। चावल ही समझ लो, धान। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक देश राज्य केरल। केरल में सबसे ज्यादा काजू होता है। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? दलहन, राजस्थान। भारत का वो एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादक है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम, रेशम आपका जो है कर्नाटका में मिलता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में प्रथम। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका इसमें सब्जी में दूसरा और फल में पहला। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? इसका राइट आंसर रहेगा असम राज्य। भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक कर्नाटक। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक आपका है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गन्ना होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? केरल, केरल में। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम तो इसका 1970, ठीक है, 1970 में हुआ था। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पटसन, पश्चिम बंगाल। पटसन, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कॉफी आपकी कर्नाटक। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसमें चावल सबसे अधिक होता है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ऊर्जा उत्पादन, तो इसका है ताप विद्युत। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र परमाणु ऊर्जा तारापुर। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो इसका है दार्जिलिंग में। भारत के वाणिज्य ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो इसका राइट आंसर है 67%। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो इसका है कोयला। भारत में कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। भारत सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य ये है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोहा होता है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है जस्ता, राजस्थान। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइट, उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में किस स्थान से निकलता है? पन्ना। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो इसका है कोलार, ठीक है, कोलार में सोना पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका है झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले की खाने हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अवसादी। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका है डिगबोई में, डिगबोई।
भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। निम्नलिखित में भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? गंधक इसका है महाराष्ट्र। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। और हम अगला जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा 200 क्वेश्चन का। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को आप जो है नॉन स्टॉप सुन सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें यूट्यूब से, और अब कहीं भी हो, काम कर रहे हो कहीं भी, ये क्वेश्चन आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई फालतू की बकचोदी नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताया। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये कोई बड़े हाई लेवल क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। ये 10वीं 12वीं में जो क्वेश्चन जो एग्जाम आपके निकलते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे HRTC कंडक्टर हो गया, हिमाचल प्रदेश में कोई 10th 12th लेवल की वैकेंसी है, इंडिया में सेंट्रल लेवल की अगर SSC है, SSC में ये सब क्वेश्चन वगैरह पूछ जाते हैं, ITBP CRPF वगैरह में, तो आपको ये क्वेश्चन हम 110% क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। ITBP के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, GD के लिए 110% ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।